हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। इंडियन ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सीरीज़ का ये 9th लेक्चर है। आज हम इसमें सिंचाई नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अभी तक सवाल पूछे हैं उन सवालों का डिस्कशन देखेंगे और उन सवालों में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसको हम समझेंगे। ये जो सीरीज़ में हम आपको करा रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सवालों को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, आप जब 29 तारीख को पेपर देंगे आप इस सीरीज की इम्पोर्टेंस को अपने एग्जामिनेशन हॉल में जरूर समझेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को पूरा देखिए। अभी तक जो हमने वीडियो कवर कराई है उनको भी आप जा करके चैनल पे चेक करके उनको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है कि पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है। एक बांध का नाम दिया है, एक यहाँ पे डैम का नाम दिया है, डैम है पोंग डैम। पूछा गया है कि कौन सी नदी पर निर्मित है, गंगा, ताप्ती, यमुना या फिर ब्यास। इसका सही उत्तर है कि वो ब्यास नदी पर निर्मित है। अब यहाँ पे व्याख्या देखना महत्वपूर्ण होगा। लिखा है पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया है। इसे पोंग जलाशय या फिर दूसरा नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। अगर एक नदी है उसके ऊपर आपने बांध बनाया, डैम बनाया, तो डैम बनाने से पीछे पानी रुकेगा, तो जब वो पानी रुकता है उसको हम कहते हैं कि वो रिजर्वॉयर है। उसी रिजर्वॉयर या उसी जलाशय का नाम यहाँ पे रखा गया है महाराणा प्रताप सागर। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 1983 में पूरे जलाशय को एक वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया था। पोंग बांध झील को नवंबर 2002 में रामसार साइट घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको 2 से 3 नई जानकारी मिलती है। एक, जो पोंग डैम है उसके पीछे जो जलाशय है उसका नाम महाराणा प्रताप सागर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है और 2002 में इसको क्या बना दिया गया था, रामसार साइट के अकॉर्डिंग इसको ला दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में लिखा है निम्नलिखित बांधों में से कौन सा एक व्यास नदी पर निर्मित है। फिर से वही सवाल है, सेम पोंग। अगर हम बात करें इसमें बाकी बांध जो दिए गए हैं, जैसे तिलैया बांध के बारे में बात करें तो तिलैया जो है वो बराकर नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है, बराकर नदी। बराकर जो है वो दामोदर की सहायक नदी है, उस पर ये बनाया गया है। अगर हम बात करें रिहंद की तो रिहंद बांध जो है वो रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नाम से एक नदी है, रिहंद नदी, उत्तर प्रदेश में ये बांध बनाया गया है। और रिहंद जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो भाखड़ा बांध है वो बनाया गया है सतलज नदी पर। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर यह बांध बनाया गया है, भाखड़ा। बेसिकली भाखड़ा और नांगल नाम से सतलज नदी पर दो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बांध बनाए गए हैं। ये जो भाखड़ा बांध है जो सतलज नदी पर बनाया गया है, इसका मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, यानी इससे जो है वो हम जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में लिखा है कथन और कारण से संबंधित सवाल है। कथन दिया गया है उत्तर भारत के नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में जलाप्लावन अतिशय सिंचाई से संबंध एक गंभीर समस्या है। कहने का मतलब है जहां नहरों से सिंचाई होती है वहां पर जो खेती की जमीन है उसमें अधिकांश समय तक पानी भरा रहता है, यानी वहां पर पानी भरने की समस्या होती है। अब उसका कारण दिया है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र इसका हालिया उदाहरण है, जहां जलाप्लावन कृषि भूमि के लिए क्रमशः एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। जो कथन दिया है कारण उसकी सही व्याख्या करता है। अगर आप एक तरीके से देखें, कहा गया था कि नहर है तो नहर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि पानी को सीमित मात्रा में देना है। आपको एक टाइम पीरियड मिला होता है, उस टाइम पीरियड में आप अपने पानी को खेत के लिए छोड़ देते हैं और उससे क्या होता है कि हमें जितनी मात्रा में पानी देना चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पानी भर जाता है और उससे क्या होता है कि वहाँ पे मिट्टी में पानी भरा रहता है। इसका रिसेंटली एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र से जो नहर निकाली गई है वो वहां की भूमि के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे पानी ज़्यादा रहेगा तो किसान क्या करता है, यहाँ पे इसमें उर्वरकों को डालता है। अच्छा, जिस क्षेत्र की ये बात हो रही है इंदिरा गांधी, ये है राजस्थान वाला एरिया। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के चलते इस जल का तो वाष्पीकरण हो जाता है, पर ये जो
उर्वरक इसमें घुला हुआ था। अच्छा, उर्वरक जल के साथ नीचे नहीं जा सकता क्योंकि मिट्टी की जल को सोखने की, जल को धारण करने की क्षमता होती है। जब लगातार इसमें पानी आता रहेगा तो ये अपनी धारित क्षमता से ऊपर पहुंच जाएगी और अब ये पानी एक कटोरे के जैसा यहीं पे बना रहेगा। अब ये पानी तो वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगा, पर यहाँ पे ये जो उर्वरक आपने डाला है, जो केमिकल आपने डाला है, इस केमिकल की एक लेयर यहाँ पे बन जाएगी, जिससे क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन भी होता है। तो वहां से जो कृषि भूमि है वो लगातार खराब होती जा रही है और जो गंभीर रोग हैं, कैंसर जैसे रोग आप देखेंगे इस पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर इसके उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ए और दो, ए और मतलब आर जो है दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि जो मयूराक्षी परियोजना है वो कहां पर अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में और मध्य प्रदेश में। मयूराक्षी परियोजना जो है वो मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है। पहली बात तो ये है, मयूराक्षी नदी पर। ये जो मयूराक्षी परियोजना है, इस मयूराक्षी परियोजना को मसानजोर बांध के रूप में भी जानते हैं। किस नाम पे जानते हैं? मसानजोर। हो सकता है आगे से ये सवाल मिल जाए आपको। मसानजोर बांध के रूप में भी इसको जाना जाता है मयूराक्षी परियोजना को। मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है। तो ये बनाई गई है वेस्ट बंगाल और झारखंड में। बेसिकली दो हैं, वेस्ट बंगाल और झारखंड में मयूराक्षी परियोजना को वहां पर बनाया गया है। मयूराक्षी नदी जो है वो हुगली की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि बंगाल में आपको एक नदी मिलती है हुगली नदी, हुगली नदी की सहायक नदी है मयूराक्षी। उसी पर ही मयूराक्षी परियोजना, जिसको हम मसानजोर बांध भी कहते हैं, वो वहां पर बनाया गया है और इसका संबंध जो है वो दो राज्यों से है, एक है पश्चिम बंगाल और एक है झारखंड। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में लिखा है कि ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा बांध के बारे में बात हो रही है। सोन नदी पर, गोमती नदी पर, रिहंद नदी पर या फिर कोसी नदी पर? इसका सही उत्तर है, ये बनाया गया है रिहंद नदी पर। व्याख्या देख लेते हैं। ओबरा जल विद्युत केंद्र, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी कहा जाता है, ये किस पर बनाया गया है? रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। यह बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बनाया गया है। बांध का नाम है ओबरा बांध। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी बेतवा नदी पर। व्याख्या देख लेते हैं। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। यहाँ पे आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। माता टीला बांध या माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी, और किस किस की है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल आयोग का बड़ा फेवरेट सवाल है, बार बार इस सवाल को पूछता है। लिखा गया है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपको हमेशा ध्यान रखना है, महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ। यह वर्ष 1953 में बनके पूरा हुआ और 1957 में बांध पूरी तरह से काम करने लगा। हीराकुंड परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में 15 किलोमीटर दूर महानदी पर एक हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत यानी बिजली प्रदान करती है। इस पर बांध बना करके वहां पे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में दिया गया है नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, अलकनंदा, धौलीगंगा, भागीरथी या फिर बिहारी गंगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर नामक स्थान पर यह बांध बनाया जा रहा है। क्या कहता है कि 400 मेगावाट की क्षमता कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट टिहरी जल विद्युत परियोजना का ही एक हिस्सा है। जो हमारा टिहरी में जो हमने डैम बनाया है, तो टिहरी जल विद्युत परियोजना का ही एक हिस्सा है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। यह बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी से 22 किलोमीटर दूर कोटेश्वर में 97.5 मीटर ऊंचा बांध बना करके ये जल विद्युत परियोजना यहाँ पे चालू की गई है। इस परियोजना का कार्य अप्रैल 2007 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि जो गांधी सागर बांध है वो किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? कोसी परियोजना का हिस्सा है, दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है, चंबल परियोजना का हिस्सा है या फिर वो हिस्सा है भांकड़ा नागल बांध का? तो इसका सही उत्तर है चंबल परियोजना का। तो गांधी सागर बांध जो है वो चंबल परियोजना का हिस्सा है। बेसिकली अगर हम चंबल परियोजना के ऊपर बात करें, हम बात करें चंबल परियोजना की, तो चंबल परियोजना जो है वो राजस्थान और एमपी
यानी मध्य प्रदेश, इन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, नाम है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना के तहत चंबल नदी पर, कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। 3 बांध बनाए गए हैं। एक बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश में, एक स्थान है, नाम है चौरासीगढ़, इस नामक स्थान पर बनाया गया है। दूसरा बांध बनाया गया है कोटा में, और तीसरा बांध बनाया गया है रावत भाटा में। ये 3 बांध बनाए गए हैं कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। किसका जॉइंट वेंचर है? राजस्थान और मध्य प्रदेश का। एमपी में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है। फिर वही बात है, अगर बांध बनाया गया है तो उसके पीछे डैम के पीछे एक रिजर्वोयर यानी जलाशय जरूर बना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चौरासीगढ़ में जो डैम बना है उसके पीछे जो जलाशय है उसी का नाम है गांधी सागर जलाशय, इसी का नाम है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर कौन सा है? चौरासीगढ़ में जो चंबल नदी पर डैम बनाया गया है उसके पीछे का जो जलाशय है उसको नाम दिया गया गांधी सागर। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कोटा में जलागार बना है, कोटा में जो जलाशय बनाया गया है उसका नाम है जवाहर सागर, यहाँ पे लिख देते हैं, उसका नाम है जवाहर सागर, यहाँ पे ये बना है। और जो रावत भाटा में बांध बनाया गया है उसके पीछे जो जलाशय बना है उसका नाम है राणा प्रताप सागर, इसका नाम दिया गया है राणा प्रताप सागर। तो ये 3 अलग अलग रिजर्वोयर के नाम हमने बताए, 3 जगह पे डैम के नाम बताए, परियोजना का नाम हुआ चंबल परियोजना। ये इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे केवल एक के बारे में पूछा था, हमने 2 और आपको बताए ताकि अगर भविष्य में इससे संबंधित कोई सवाल आता है तो आप उसे सही से कर पाए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से पानी लाती है? तो बेसिकली इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो 2 नदियों से पानी लाती है। एक नदी का नाम तो है ब्यास और एक का नाम है सतलुज। ब्यास और सतलुज के दोनों का ही जल जो है वो इंदिरा गांधी नहर में पहुंचता है, और इंदिरा गांधी नहर का जल जो है वो राजस्थान वाले एरिया में जाता है। यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिए हैं, रावी या फिर एक दिया है उपरोक्त सभी। तो बेसिकली रावी का नहीं है, रावी तो चिनाब की सहायक नदी है, तो रावी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा जरूर है पर उसका जल जो है वह इंदिरा गांधी नहर में नहीं जाता है। सतलुज और ब्यास नदी मिलती हैं और वहां पे हरिक्के बैराज बनाया गया है, वहीं से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा ब्यास और सतलुज दोनों नदियों के जल को राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्रों में लाकर सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। रावी नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। इस नदी का जल जो है इस नहर में प्रयोग नहीं किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन 30 मार्च 1958 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। इस नहर का उद्गम पंजाब के हरिक्के नामक स्थान पर निर्मित हरिक्के बैराज से होता है। जबकि आयोग ने, चलो ये तो ऑप्शन डी दिया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि क्या है कि रावी नदी का जल जो है वो इसमें नहीं आता है, बल्कि ब्यास और सतलुज का जल जो है वो इंदिरा गांधी नहर प्राप्त करती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 159 है, हरिक्के बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर? एकदम सही सवाल दिया गया है और हमने बताया था कि ब्यास और सतलुज, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है, यानी हम कहें तो लैंड के डिग्रेडेशन के लिए या सॉइल डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार है? कौन सी नहर परियोजना है? तो हमने अभी आपको बताया कि इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जो वहां पे सिंचाई की जा रही है उससे जो है वो अति जल भराव, यानी जल भरा रहता है जमीन के अंदर, उससे क्या हो रहा है, भूमि लगातार खराब होती जा रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है, सवाल नंबर 161 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? गोदावरी, नर्मदा, सोन या फिर महानदी? तो ध्यान रखना है, हीराकुंड बांध परियोजना जो है उसका संबंध महानदी से है। हीराकुंड बांध परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन हेतु एक बहुउद्देश्य यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। यह उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर निर्मित है। इस परियोजना की नींव 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ लेता है। सवाल कहता है भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई पूछी गई है, तो इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। आपको पता है कि भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है टिहरी बांध और उसकी ऊंचाई जो है वो 261 मीटर है। इसके बाद में अगर हम देखें तो दूसरा सबसे ऊंचा बांध बन जाता है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि भाखड़ा नांगल पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा
इसमें हिमाचल प्रदेश भी है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है इसलिए यहाँ पे बात हो रही है। यह बांध 261 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब। जम्मू कश्मीर का कोई मतलब नहीं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश का भी कोई मतलब नहीं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो अगर मैं यहाँ पे राजस्थान को जोड़ दूं तो एक समूह ये बन जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे वो बांध बनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इस भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। यहाँ पे उत्तर दिया गया है सी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अगर हम बात करें बेसिकली तो हमने कहा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो इससे जल प्राप्त करते हैं। और भाखड़ा के पीछे जो जलागार बना है, क्योंकि हमने कहा ना कि भाखड़ा और नांगल 2 अलग अलग स्थानों पर सतलुज नदी पर बांध बनाए गए हैं। जो भाखड़ा है इसके जब यहाँ पे बांध बनाया गया है, इसके पीछे बनने वाले जलाशय का नाम है गोविंद सागर। क्या नाम है? गोविंद सागर। और ये गोविंद सागर जलाशय जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी पर, चिनाब नदी पर, रावी नदी पर या फिर सतलज नदी पर? इसका सही उत्तर है चिनाब नदी पर। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुलहस्ती परियोजना प्रारंभ करने का निर्णय वर्ष 1982 में लिया गया था। अप्रैल 1983 में इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई। परियोजना पर वास्तविक कार्य 1989 में प्रारंभ हो सका। अब यहाँ पर केवल दुलहस्ती की बात नहीं, हम आपसे कुछ और जो परियोजनाएं नदी घाटियों पर बनाई गई हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप मेरे साथ साथ इन चीजों को यहाँ पे नोट डाउन करते चलेंगे। जैसे एक है थीन परियोजना। थीन परियोजना, ये परियोजना जो है वो रावी नदी पर बनाई गई है, ध्यान रखना है, साथ साथ लिखते चलना है। दूसरा है, एक परियोजना का नाम है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना भी रावी नदी पर बनाई गई है। 2 परियोजनाएं हमने रावी नदी पर बताई आपको। एक है जिस परियोजना का नाम है सताल परियोजना। ये सताल परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर दुलहस्ती परियोजना भी चिनाब नदी पर है, इसी तरीके से सताल परियोजना भी आपसे पूछी जा सकती है। एक है बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना का संबंध भी चिनाब नदी से है। दुलहस्ती अभी आपने देखा कि दुलहस्ती का संबंध जो है वो चिनाब नदी से है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना और एक है उरी परियोजना। ये दोनों परियोजनाओं का संबंध जो है वो झेलम नदी से है। कौन सी नदी से है? झेलम नदी से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि थीन चमेरा रावी नदी से संबंधित है, सताल, बगलिहार या दुलहस्ती ये जो है चिनाब से संबंधित है, तुलबुल और उरी ये है झेलम से संबंधित। ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, केवल एक नहीं, एक से ज्यादा हम यहाँ पे चीजें जान रहे हैं। नेक्स्ट, ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है जब से हमने सीरीज शुरू की है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हमें पता है कि ये रामगंगा नदी पर बनाया गया है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ है। रामगंगा नदी महान हिमालय श्रेणी में कुमाऊं मंडल के दक्षिणी भाग में नैनीताल के समीप से निकलती है। कन्नौज के समीप यह गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 696 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल कहता है कि जो तीस्ता जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में है? तीस्ता नदी जिस राज्य से संबंधित है वहीं पर जल विद्युत परियोजना संबंधित। तो तीस्ता का संबंध हमें पता है कि भारत के सिक्किम राज्य से है, इसलिए तीस्ता जल विद्युत परियोजना का संबंध भी सिक्किम से है। यहाँ पर 520 मेगावाट की परियोजना तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। चलिए, इसके बाद में एक उपकरण का नाम दिया गया है और सवाल पूछा गया है कि पार्सल फ्लूम उपकरण के द्वारा किसको मापा जाता है? सिंचाई जल को, भूमि जल स्तर को, मृदा में नमी की मात्रा को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर सिंचाई जल या जो सतही जल का प्रवाह होता है उसको मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। पार्सल फ्लूम एक ओपन चैनल फ्लो मीटरिंग डिवाइस है जिसे सतही जल के प्रवाह, सिंचाई प्रवाह, सतही जल के प्रवाह यानी सरफेस के फ्लो और सिंचाई प्रवाह को मापने के लिए विकसित किया गया था। पार्सल फ्लूम एक निश्चित हाइड्रोलिक संरचना है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्वहन, नगर पालिका सीवर लाइनों में, वॉल्यूमेट्रिक प्रवाह दर,
और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में प्रभावशाली प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। बेसिकली पार्शियल फ्यूम जो है वो सिंचाई जल और सतही जल के प्रवाह को मापने की एक डिवाइस है, उसको बताता है कि कितना फ्लो है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी या फिर कावेरी? सही उत्तर है नर्मदा। गुजरात के भड़ोच जिले में नवगांव के नजदीक नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। यह एक गुरुत्वीय बांध है। जून 2006 में इसका प्रारंभ हुआ। इसकी ऊंचाई है 163 मीटर। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं मेधा पाटेकर, इसी बांध के विरोध में थी। उनका मानना है कि इसके बांधने से, इस बांध के बनने से बहुत सारा वनस्पति का क्षेत्र, बहुत सारा वनीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा और बहुत सारे जनजातीय लोगों को, स्थानीय लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ेगा। इसलिए मेधा पाटेकर ने लंबे समय तक इसी सरदार सरोवर बांध का विरोध किया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत पूछा है, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल पूछता तो उत्तर कुछ और होता, यहाँ पे प्रतिशत पूछा है वाला राज्य कौन सा है, यानी एक राज्य है, इसका कितने प्रतिशत क्षेत्र जो है वो सिंचित है, प्रतिशत की बात कर रहा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इनमें सबसे ज्यादा प्रतिशत सिंचाई में जो आता है उसका नाम है पंजाब। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई विस्तार पंजाब राज्य में है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 97.8%। इसीलिए तो सिंचाई ज्यादा होने के कारण ही तो वहां पे कृषि उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि सिंचाई जो है, इरिगेशन जो है वो कृषि उत्पादन के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। 97.8% क्षेत्रफल सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम एरिया वाइज करेंगे, सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है सिंचित क्षेत्र का, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सिंचित विस्तार वाला राज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल में दिया गया है कि नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नागार्जुन सागर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर उड़ीसा में? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पे जो आयोग ने व्याख्या दी है, अब यहाँ पे जो पब्लिकेशन ने इसमें व्याख्या दी है, ये व्याख्या आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या क्या कहता है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। परियोजना का नाम दिया है, संबंधित प्रदेश दिया है और नदी या नदियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहली परियोजना का नाम कहता है नागार्जुन सागर परियोजना, आंध्र प्रदेश में बनाई गई है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा पर है। इसी प्रकार तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा नदी पर है। इसके बाद में है पांचमपाद परियोजना, आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी पर है। इसके बाद है गंडक परियोजना, बिहार और उत्तर प्रदेश, गंडक नदी पर है। कोसी परियोजना बिहार में है, कोसी नदी पर है। उकाई परियोजना गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है। माही परियोजना गुजरात और राजस्थान में है, माही नदी पर। साबरमती परियोजना गुजरात में है, साबरमती नदी पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में, रिहांद नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड में, दामोदर नदी पर। बड़ी अच्छी व्याख्या दी है और यहाँ पे 7 से 8 अलग फैक्ट आपको यहाँ पे पब्लिकेशन की तरफ से दिए गए हैं। हम यूथ पब्लिकेशन के सोर्स से ये सारी चीजें आपको कवर करा रहे हैं। आप इस बुक को चाहें तो परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है हरिद्वार, कालागढ़, कर्णप्रयाग या फिर टिहरी? हरिद्वार से ऊपरी गंगा नहर का उद्भव होता है और यहाँ के स्थानीय एरियाज में ये सिंचाई का जल जो है वो प्रदान करती है। तो ये हो जाता है आज का हमारा PYQ सेक्शन का एक छोटा सा सेगमेंट। इसके बाद में जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात करेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन अनुसंधान संस्थान। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहेंगे। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।